माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने STPI को टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले। तो आज यहाँ पर पटना में, साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी STPI जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे, स्टार्टअप्स के साथ बैठे, उनके बात सुनी, उनको किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, किस तरह से सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से क्या सहयोग दिया जा सकता है, वो सब चर्चा हुई। बहुत अच्छे सुझाव आए। आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं आपने। बिहार में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैसे आए, उसके लिए आपने बहुत अच्छा एक रोड मैप बनाया है, बहुत अच्छा एक मास्टर प्लान बनाया है, और उसके लिए जो जो रिफॉर्म्स करने हैं उन सब रिफॉर्म्स को करने के लिए अधिकारियों को मेरे सामने ही आपने निर्देशित किया है कि हमें बिहार में किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को लाना है। उसके लिए जो स्टेप्स लेने पड़े वो सब स्टेप्स के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे सामने ही अधिकारियों को निर्देश दिया है। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, IT इंडस्ट्रीज़, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, AI के माध्यम से सर्विसेज बनाना, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ बिहार में क्रिएट होगी। आपने रेल टेक के तर्ज पे आपने बिहार टेक किया। अभी एक कहा है कि रेल टेक के तौर पर सजेशंस के लिए, रेलवे के विकास के लिए लोग सजेशंस देते हैं, आइडिया देते हैं, स्टार्टअप देते हैं कि इस तरह का करना चाहिए। हमने कहा है कि बिहार में भी बिहार टेक के तौर पर एक पोर्टल बनाएंगे जो बिहार की इंडस्ट्री को, IT सेक्टर को या और कोई भी दूसरा सेक्टर में जो सहयोग करना चाहते हैं उस पर वो सजेशन देने का काम करेंगे। सर, एक सवाल था, IT सेक्टर और रेलवे को जोड़ के क्या रोजगार की कई नई योजनाओं को भी लाया जा सकता है धरातल पे, क्योंकि रोजगार वही रेल टेक चुनाव के दौरान भी कि रोजगार लोगों को मिलेगा, तो क्या दोनों को मर्ज करके कोई रोजगार का? बिल्कुल, वही रेल टेक का एक माध्यम है। रेल टेक से कोई भी स्टार्टअप, चाहे IT से रिलेटेड हो, मैकेनिकल से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो, वो अपना सोल्यूशन रेलवे में लाए और उस सोल्यूशन के माध्यम से एक तरफ रेलवे की प्रॉब्लम सॉल्व हो, दूसरी तरफ नया रोजगार उत्पन्न हो। वो बहुत अच्छा चल पड़ा है। ऑलरेडी कई स्टार्टअप्स ने उसमें रजिस्ट्रेशन कर लिया है, और वैसा ही आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिहार टेक भी, जिससे कि IT की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से बिहार की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो और नया रोजगार भी उत्पन्न हो, वैसा एक नया पोर्टल बिहार में बनाएंगे। साथियों, मैं साथ ही साथ एक फाइनल शब्द कहना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से वाराणसी होते हुए पटना को जोड़ते हुए दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, पटना, ये बुलेट ट्रेन का भी पिछले बजट में निर्णय लिया है। इससे बिहार को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। पटना से दिल्ली की यात्रा मात्र 4 घंटे 41 मिनट की रह जाएगी बुलेट ट्रेन से, और आगे पटना से सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन जाएगी। तो आने वाले समय में इसके लिए भी तैयारी चालू हो गई है। आप सब जानते हैं, पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच में अगले साल आरंभ होने वाली है। तो इसमें जो सीखने को मिला है और जिस तरह से अपने देश के इंजीनियर्स को इसके लिए तैयार किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो उसी ताकत को उपयोग में लेते हुए आने वाले समय में पटना को भी बुलेट ट्रेन से जोड़ेंगे। धन्यवाद।